Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to talk everything about sunscreen. हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए, कितने अमाउंट में इसे अप्लाई करना चाहिए, कितने टाइप्स के सनस्क्रीन होते हैं, कितना SPF इनफ होगा यूज़ करना, और लास्ट में जानेंगे सम ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया। सबसे पहले जानते हैं कि हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। देखिए, चाहे कैसा भी वेदर हो, सनी हो या क्लाउडी हो या विंटर हो, कोई भी सीज़न हो, आपको हर टाइम सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। इंडोर हैं चाहे आउटडोर हैं, आपको हमेशा UV रेज़ मिलेंगे ही। आपके विंडो से भी जो रोशनी आ रही है वो भी आपको सनबर्न या पिगमेंटेशन दे सकती हैं। और अगर आप आउटडोर जा रहे हैं बिना सनस्क्रीन के, फिर तो पक्का है कि आपको पिगमेंटेशन, सनबर्न, टैनिंग वगैरह होना ही होना है। तो अगर आपको प्रीमेच्योर एजिंग से बचना है, स्किन एजिंग से बचना है, रिंकल्स से बचना है, पिगमेंटेशन और स्किन कैंसर से भी बचना है, तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इंडोर हैं तो आपके लिए सनस्क्रीन उतना ही इम्पॉर्टेंट है अप्लाई करना जितना आउटडोर हो तो ऑब्वियसली आपको UVA और UVB जो रेज़ होते हैं वो हार्म करेंगे। अगर आप इंडोर हैं तो आपको जो ब्लू लाइट रेज़ है, जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप, TV वगैरह जो देखते हैं, उनसे जो रेज़ आती है उनसे भी हमें प्रीमेच्योर एजिंग या पिगमेंटेशन हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ सनस्क्रीन ना लगाने से आपके चेहरे पे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कितने तरह के UV रेज़ होते हैं। ठीक है, होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है UVA, दूसरा UVB और तीसरा UVC। जो UVA और UVB है वो आपके स्किन तक रीच करती है। तो UVA से जो प्रॉब्लम होता है वो पिगमेंटेशन का या स्किन एजिंग का प्रॉब्लम होता है UVA से, और UVB से सनबर्न की प्रॉब्लम होती है। जो UVC होता है बेसिकली वो क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होता है वो वहीं से फिल्टर आउट हो जाती है, तो वो हमें हार्म नहीं कर पाती है। तो हमें मेनली बचना होता है UVA और UVB से। इसलिए आपने किसी भी सनस्क्रीन में देखा होगा वहाँ पे सिर्फ UVA और UVB की ही बात होती है। इसके अलावा जो ब्लू रेज़ होते हैं, जिसको हम हाई एनर्जी लेवल लाइट्स भी बोलते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें इंडोर में भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमें मिलता है लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से और TV। अगर आप PC के सामने बैठे हुए हैं तो स्क्रीन टाइम से भी आपको जो लाइट्स मिलती है वो बेसिकली ब्लू लाइट्स होती हैं और ये आपको पिगमेंटेशन देती हैं। आप जब भी सनस्क्रीन चूज़ करो, आपको हमेशा उस पैक में देखना है कि उसमें लिखा होना चाहिए UVA और UVB प्लस उसमें 50 SPF प्लस होना चाहिए। बेसिकली अगर आप इंडोर हैं तो आप 30 SPF भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप आउटडोर हैं तो उस टाइम पे आपको एटलीस्ट 50 SPF ज़रूर लगाना है। और मेक श्योर उसमें PA जो रेटिंग होता है वो ट्रिपल+ हो एटलीस्ट, या फिर अगर 4 टाइम प्लस भी होगा, विच इज़ डबल+ वो भी होगा तो बेस्ट है, क्योंकि ट्रिपल+ है PA रेटिंग तो वो आपको हाई प्रोटेक्शन देता है, और अगर 4 टाइम प्लस है तो वो आपको एक्सट्रीमली हाई प्रोटेक्शन देता है UV रेज से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन के बारे में। एक होता है केमिकल सनस्क्रीन, दूसरा होता है फिजिकल, तीसरा होता है टिंटेड, और चौथा टाइप का जो सनस्क्रीन होता है वो होता है हाइब्रिड, जिसमें केमिकल और फिजिकल सनस्क्रीन दोनों मिक्स होते हैं। इंडोर अगर आप हैं तो 30 SPF प्लस लगाना है, और अगर आप आउटडोर हैं तो 50 SPF प्लस आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल सनस्क्रीन की। फिजिकल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। फिजिकल सनस्क्रीन आपके स्किन के ऊपर बैठती है, तो क्या होता है कि जब आपके स्किन के ऊपर वो फिजिकल सनस्क्रीन बैठती है तो कोई भी UV रेज आता है उसको रिफ्लेक्ट करता है एज अ शील्ड, तो वो आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती ही नहीं है। फिजिकल सनस्क्रीन कौन कौन यूज़ कर सकता है? अगर आपकी सेंसिटिव स्किन टाइप है, अगर एक्ने प्रोन स्किन है, कोई भी किड्स है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो भी फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर सकती हैं। अब कोई भी किसी भी स्किन टाइप का इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन टाइप और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब सेफ़ है बेसिकली। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है फिजिकल सनस्क्रीन का कि वो जैसे आप उसको अप्लाई करते हो वो इट स्टार्ट इमीडिएटली वर्किंग। उसके साथ ऐसा नहीं है कि आपने कोई सनस्क्रीन लगाई, आपको 15-20 मिनट धूप में जाने से पहले वेट करना है, फिर उसके बाद आपको जाना है। नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट। आप सिंपली लगाओ और आप जा सकते हो। सनस्क्रीन ये कैसे वर्क करता है मैं बताती हूँ। जब आप स्किन पे सनस्क्रीन लगाते हो तो सबसे पहले आपकी स्किन जो होती है इसको एब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। तो आपने कुछ भी सनस्क्रीन लगाया अपने फेस पे, आपके स्किन ने उसको एब्जॉर्व किया, तो कोई भी UV रेज जो आपके फेस पे आएगी उसको एब्जॉर्व करके उसको हीट में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद ये रिलीज़ करता है।
केमिकल सनस्क्रीन बेस्ट होते हैं ऑयली और नॉर्मल स्किन टाइप वालों के लिए। और केमिकल सनस्क्रीन आप जब भी अप्लाई करें एटलीस्ट 50 to 20 मिनट्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। केमिकल सनस्क्रीन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। आप मेकअप के नीचे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, मेकअप करने से पहले भी इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत लाइट वेट होता है इसका टेक्सचर, और आपको वाइट कास्ट भी नहीं देता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसको लगाने से पहले 15 से 20 मिनट वेट करना है, और दूसरा ये कि सेंसिटिव स्किन टाइप वालों को ये इरिटेट कर सकती है। हाइब्रिड सनस्क्रीन जो होती है उसमें केमिकल और फिजिकल दोनों मिक्स होता है बेसिकली। अब बात करते हैं टिंटेड सनस्क्रीन के बारे में। टिंटेड सनस्क्रीन का मुझे जो बेनिफिट सबसे ज़्यादा लगता है वो ये कि आपको कोई मेकअप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मीडियम कवर वाला फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो आई थिंक वो आप स्किप कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं बेसिकली अपने टिंटेड सनस्क्रीन से। ये बहुत ही नेचुरल और फ्लॉलेस लुक देता है, आपको कोई मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सन प्रोटेक्शन भी देता है प्रॉपर। तो आप कोई भी टिंटेड सनस्क्रीन जब खरीदे तो देखना कि अगर SPF 50+ है तो आप वो वाला पिक करना सबसे बेस्ट रहेगा। बाहर जाने से पहले आपको 2 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप टिंटेड सनस्क्रीन लगा के स्टेप आउट कर सकते हो। उन लोगों के लिए जिनको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, और जिनको मेकअप करना नहीं पसंद, वो सिंपली टिंटेड सनस्क्रीन खरीद के उसको लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट है। तो सनस्क्रीन को अप्लाई कब कब करना चाहिए? क्या सनस्क्रीन आप एक बार लगाओ और पूरे दिन का काम हो जाएगा? नहीं। अगर आप आउटडोर हैं तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स सनस्क्रीन अप्लाई करना है। अगर आप इंडोर है आपको तब भी सनस्क्रीन को 2 से 3 बार अप्लाई करना है। तो आप ऐसा कर लो, जैसे मैं अपना अगर आपको रूटीन बताऊं तो मैं सुबह 9 बजे, फिर दोपहर को 12 बजे, फिर दोपहर को 3 बजे, ये 3 टाइम्स सनस्क्रीन को रीअप्लाई करती हूँ। तो आप कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हो, चाहे आप 8, 11, 2 बजे इस तरह से टाइम चूज़ कर लो, या अगर आप लेट उठते हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली आपको हर 2 से 3 घंटे में अपनी सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है फॉर बेटर प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं सम ऑफ माई बेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ सनस्क्रीन विच आर अवेलेबल इन इंडिया। तो सबसे पहले जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है सनस्क्रीन वो है एक्वालॉजिका का। एक्वालॉजिका का जो सनस्क्रीन है वो बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है, केमिकल सनस्क्रीन है बेसिकली वो, और आपको बहुत लाइट वेट लगेगा। आप उसको अप्लाई करो और 15 से 20 मिनट वेट करो, उसके बाद आप बाहर जाओ। उसके बाद दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है वो एक क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है फॉर ड्राई स्किन टाइप। वो है डॉक्टर शेड का सेरामाइड एंड विटामिन C वाला सनस्क्रीन। मेरा वो भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन है। काफ़ी अच्छा उसका टेक्सचर है, उसको आप अप्लाई करके अगेन केमिकल सनस्क्रीन है तो 15 से 20 मिनट बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। रिकमेंडेशन अगर मैं टिंटेड सनस्क्रीन में दूँ तो आप डॉट एंड की का यूज़ कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको अपना शेड करेक्टली पिक करना है, और काफ़ी अफोर्डेबल सनस्क्रीन है। टिंटेड में ही मैं आपको कुछ और रिकमेंडेशन बता देती हूँ जो मेरे डर्मेट ने मुझे सजेस्ट किया था। अगर आपको थोड़ा प्राइसियर साइड जाना है और काफ़ी अच्छा ब्रांड चूज़ करना है तो आप बायोडर्मा का एटोडर्म क्रेम वाला या फिर फ्लूइड वाला 2 वेरिएंट आते हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली मुझे फ्लूइड वाला ज़्यादा पसंद है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरा अगर आपको थोड़ा और बजट में चाहिए तो आप रिवेला का यूज़ कर सकते हैं। रिवेला लाइट करके भी है टिंटेड सनस्क्रीन। अगर मैं फिजिकल सनस्क्रीन की बात करूं तो डॉक्टर शेड का जो मिनरल सनस्क्रीन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मिनरल और फिजिकल सनस्क्रीन सेम ही होता है, और ये आपके बजट में भी आ जाएगा। दूसरा अगर मैं बजट में बात करूँ तो आप अर्थ रिदम का भी यूज़ कर सकते हैं मिनरल सनस्क्रीन, वो भी काफ़ी अच्छा है। हाउ टू चूज़ अ सनस्क्रीन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस और वाटर बेस सनस्क्रीन आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस और लोशन टेक्सचर वाला सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप फ्लूइड बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सनस्क्रीन जो फ्लूइड फॉर्म में हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जब भी सनस्क्रीन अप्लाई करें आपको 2 फिंगर रूल याद रखना है, यानी कि ये जो 2 फिंगर है आपको ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सनस्क्रीन भरना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपको अपने स्किन पे अप्लाई करना है इस तरह से, ठीक है। अगर आपकी सनस्क्रीन का जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी है और काफ़ी थिक है तो आपको क्वांटिटी थोड़ा सा कम लेना है।
और अगर आपकी टिंटेड सनस्क्रीन है, अगेन आपको डॉट 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 करके पूरे स्किन में पहले सनस्क्रीन लगाना है, उसके बाद आपको स्प्रेड करना है। तो डिपेंड करता है आपके सनस्क्रीन का टेक्सचर कैसा है। जैसा आपका सनस्क्रीन का टेक्सचर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। मैं विश केयर का फ्लूइड सनस्क्रीन लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 फिंगर रूल फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये फ्लूइड सनस्क्रीन है, तो मैं अपने अंदाजे से उतना ही लगाऊंगी जितना मेरे फेस के लिए इनफ रहेगा। आपको भी अपनी सनस्क्रीन के टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। That's all for today's video, guys. If you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.